समझ में आ रहा है? इतना ही नहीं, सबसे वर्स्ट केस, सीजी विल अपॉइंट रिकवरी ऑफिसर। भूतो ना भविष्यति, तुम्हें ये प्रोविजन वापस देखने नहीं मिलने वाला कभी, कि पेनल्टी रिकवरी के लिए ईमानदारी से एक डेडिकेटेड ऑफिसर एक सीए के पीछे लगाया गया है। नहीं तो वसूली का काम 90 डेज के अंदर नॉर्मल सिविल कोर्ट वगैरह कर लेता है। यहां बंदा रखा है जो दिन भर तुम्हारे साथ रहेगा, पैसा दे, तुमने जिधर कमाए 10 रुपए इधर, ही जस्ट देयर फॉर रिकवरी, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करेगा, बैठ के सिर्फ पैसा मांगेगा और सीजी को सब पैसा वापस देगा, दैट्स इट। हाँ, ये ऑफिसर कैसा, सवाल है ऑफिसर कैसा बनते, ये जो ग्रेड है ना, ये मेरे को जहां तक, अब सवाल कॉमेडी से पूछा उसने, बट बात छुपी हुई सीरियस है, आपको शायद पता होगा। सुनना चाहोगे 1 मिनट के लिए? नहीं, मैं तो सीरियसली पूछा था, मैं तो यही ऑफिसर बनना चाहूंगा। बात कुछ ऐसी है, सुनना चाहोगे 1 मिनट के लिए? काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, बहुत जबरदस्त काम में आएगा, जस्ट लिसन। हैव यू हर्ड सीबीआई? हैव यू हर्ड हाई कोर्ट? ठीक है, अब लिंक करना, सिर्फ लिंक करना। कंपनीज एक्ट से हाई कोर्ट निकाल के एनसीएल दिलाया, क्योंकि उनके कंपनीज एक्ट में फ्रॉडलेट के केसेस बंद रहे थे, फ्रॉड के बहुत सारे केसेस बंद रहे थे, और हर बार हाई कोर्ट में जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 24 हाई कोर्ट का दिमाग खराब हो गया था उसका, बोलो, तो हाई कोर्ट निकाल दिया, एनसीएल दिलाया, राइट। सत्यम के केस तक के, फ्रॉड के भी सब केसेस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा था, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो गवर्नमेंट का वो अथॉरिटी है जो हाईकोर्ट जैसे काम करता है, जो सभी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करता है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मर्डर, बर्गलरी, विक्टिमाइजेशन, रेप, ऑल सिविल ऑफेंसेस, ऑल क्रिमिनल ऑफेंसेस, ऑल आईपीसी ऑफेंसेस एंड इवन कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ वालों ने सोचा, मिनिस्ट्री ने, कि भाई हाईकोर्ट निकाल के एनसीएलटी ला रहे हैं काम सेपरेट करने के लिए, तो सीबीआई निकाल के किसी और को क्यों ना लाया जाए। तो उन्होंने सीबीआई को निकाला और लाया एसएफआईओ। What is SFIO? The Serious Fraud Investigation Officer. Section number 211 and section number 212 are about Serious Fraud Investigation Office and appointment of officer. तुम्हारी ही कंपनीज एक्ट में है, और उसके अंदर वो लोग अपॉइंट किए हैं जो सीबीआई क्वालिफिकेशन के हैं, पर हु आर वर्स्ड इन द लॉ मैटर्स। ये सीबीआई जैसे ही भेड़िए हैं, यू कैन नॉट करप्ट देम, अदरवाइज दे वोंट बी इन द सीबीआई। तुम उनको करप्ट नहीं कर सकते, तुम खुद भी कर लो, तुम नहीं कर सकते, इसलिए उसको सीबीआई बुलाया है। इसलिए सभी लोगों की, पॉलिटिशियंस की भी फटती है जब वो सुनते हैं सीबीआई, क्योंकि ये लोग करप्ट ही नहीं हो सकते। 2 जगह पे लोग करप्ट नहीं हो सकते इंडिया में, एक इंटेलिजेंस एजेंसी और दूसरा सीबीआई। यहां अटमोस्ट कैरेक्टर वाले ही लोग उठाए जाते हैं, थ्रू आउट उनकी सर्विसेज को जानते हुए, और इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है भाई, और ना ही कोई जॉब क्वालिफिकेशन है। वो तुम्हारा सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुमने कैसे काम किया है, और उनको पसंद आ गया, वो इमीडिएटली एनआईए और सीबीआई के लिए उठा लेते, इवन लॉ के लिए, पर लॉ ऑन द पेपर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो एनआईए, दूसरा सीबीआई। अब सीबीआई का उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ के लिए एक्सटेंडेड ब्रांच बना दिया एसएफआईओ। मतलब अब कॉर्पोरेट नेचर में जिसको अभी तक तगड़ा एक्सपीरियंस है, अटमोस्ट कैरेक्टर है, वो एसएफआईओ का हेड है। आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सत्यम का फ्रॉड ओपन होने के बाद 2009 में 6 नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किए थे सत्यम के ऊपर, ऑल आर एसएफआईओ। 6, पूरी इंडस्ट्री की बजा डाली थी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की। 6 ही लोग काफी थे। बाजार में सांड घुसना और कंपनी में एसएफआईओ घुसना, दोनों का हश्र एक ही होता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? वो आएगा, तहस नहस करके जाएगा, हर कच्चा चिट्ठा लेके जाएगा। एंड दे हैव सच अमेजिंग टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग क्या हुआ है क्या नहीं, कि वो सिर्फ सुन के समझ जाते हैं कि भाई साहब क्या सिचुएशन हुआ होगा। वो उस लेवल का कैलिबर रखने वाले लोग हैं। मतलब उसके सामने आप ऐसा समझ लो कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी पॉलिटिशियन एक्चुअली कुछ नहीं है। दोज आर अपॉइंटेड एक्चुअली, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आर एक्चुअली अपॉइंटेड एज अ रिकवरी ऑफिसर फॉर यू। एंड ये मेरा ग्रज है। ये मेरा ग्रज क्यों है? इतना भयंकर आदमी पीछे लगा दिया है, तुम बच के भाग भी नहीं सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने जिस कंपनी में फ्रॉड किया है वो तो सुनेगा ही, वो तो उसने सुन लिया। प्रॉब्लम अदर जगह पे है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहेगा ना, हमारी पूरी कुंडली खोल के बैठेगा कि बचपन से क्या लंगोटी पहनता था और बुढ़ापे में किसको बांध रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एंड दैट इज द मेन इशू। ये सिर्फ यहाँ पे रुकने वालों में से नहीं, अगर ये एक ही कंपनी का रहता और उसकी रिकवरी कर रहता, ये चौके मैनेज हो सकता था। ये उसके कनेक्शन में सब ढूंढ के निकालेगा, एंड दैट इज द मेन इशू। ये उस ग्रेड के लोग हैं, बनना है तो। समझ में आया सबको? हाँ है ना? तो दिस इज सेक्शन नंबर